हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 ऑफ द सीआरपीसी करेंगे। चैप्टर 4 ऑफ सीआरपीसी में हम सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट और बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कब अक्यूज्ड को या पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। तो यदि हम सबसे पहले इसको देखें तो इसमें दो सब सेक्शन है, 41 का सब क्लोज 1 और 41 का सब क्लोज 2। फिर 41 का जो सब क्लोज 1 है ना, उसको कैटेगराइज कर रखा है उन्होंने, तो उसको 9 कैटेगरी में कैटेगराइज है। तो एक फॉर्मूला बताती हूं मैं, जैसे याद करना होगा कि इन हालात में यदि ऐसी हालात होती हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है बिना वारंट अरेस्ट करने का। तो उस फॉर्मूले का नाम है सिप्स ऑर्डर, CIPS ODER, ऑर्डर, सिप्स ऑर्डर। सी से क्या बनता है? कोग्निजेबल, I से इंफॉर्मेशन, P से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S से स्टोलन प्रॉपर्टी सिप्स, O से ऑब्स्ट्रैक्टेड, D से डिजर्टेड, E से एक्स्ट्राडेशन, R से रिलीज्ड। अब आते हैं, इसको बांधते हैं कि कैसे भाषा में हम करें 41 की भाषा में। सिप्स ऑर्डर पहला क्या है? सी कोग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, देन पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यदि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस अक्यूज्ड को, उस पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट अरेस्ट करने का अधिकार है। फिर सब क्लोज 1 का बी हमें क्या कहता है? इंफॉर्मेशन। जो बी पार्ट है उसको 2008 में सब्स्टिट्यूटेड कर दिया गया है, तो इसको मैं एक बार, थोड़ा सा लंबा है, सबसे बाद में करूंगी। इंफॉर्मेशन, बी में इंफॉर्मेशन याद रखो। अब सी में क्या आएगा? पी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यदि कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो पुलिस बिना वारंट उसे अरेस्ट कर सकती है। CIPS स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई आदमी अपने पास से यदि स्टोलन प्रॉपर्टी लिए हुए है और वो कोई भी हाउस ब्रेकिंग का कोई सामान अपने पास है तो उस टाइम पुलिस ऑफिसर को यदि ये सूचना मिलती है तो वो अरेस्ट कर सकता है। फिर आती है O ऑब्स्ट्रैक्टेड, यानी पुलिस ऑफिसर को कोई काम करते हुए, सरकारी ड्यूटी यदि पुलिस ऑफिसर करता है तो उस टाइम यदि कोई उसके काम में अड़चन डालता है, यानी ऑब्स्ट्रैक्ट करता है उसके सरकारी ड्यूटी को, तो वो बिना अरेस्ट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। अब आता है D डिजर्टेड। यदि कोई आर्मी से डिजर्टेड पर्सन है तो उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। E एक्स्ट्राडेशन, यदि एक्स्ट्राडिशन की किसी संधि या एग्रीमेंट कोई कर दिया है तो उसमें यदि वो इंडिया में है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद रिलीज, यदि 356(2) के किसी सब क्लोज में यदि उसको छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, और फिर अगर कोई कंडीशन वोलेट करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। तो सिप्स ऑर्डर 41 को याद रखना। अब आते हैं हम 41 का जो क्लोज 1 का सब क्लोज बी 2008 में सब्स्टिट्यूटेड किया गया, उसमें क्या डाल दिया गया। अब हम सब क्लोज बी को भी 2 पार्ट में बांट दिया, सब क्लोज बी, सब क्लोज बी ए। तो सब क्लोज बी में हमें कहता है कि यदि 7 साल तक की सजा, 7 साल से कम तक की सजा का यदि कोई ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर इनको अरेस्ट करेगा, और उसको अरेस्ट क्यों किया है वो रीजन लिखेगा, अरेस्ट क्यों नहीं किया उसका रीजन लिखेगा। और बी ए कहता है कि यदि 7 साल से ऊपर की अगर सजा, 7 साल से एक्सटेंड की यदि कोई सजा है, कुछ भी, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकता है, इससे रिलेटेड यदि कोई कोग्निजेबल ऑफेंस किसी ने कमिट कर दिया है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है बिना वारंट अरेस्ट करने की। अब हम बी जो है, बी को
जो बी और बी ए बांटा है ना, तो बी का जो पहला है ना उसको भी हमने रोमन में 2 में बांट दिया। रोमन 2 में जब बी में हम पढ़ते हैं तो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास तीन फ्रेजल वर्ब टाइप की दे दी। इंफॉर्मेशन कैसी होगी? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी, रीजनेबल सस्पेंस होगा। अगर कोई भी रीजनेबल सस्पेंस या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को यदि मिलती है, और तीसरी फ्रेजल है हमारे पास रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशियन, यदि एग्जिट है, यदि है पुलिस ऑफिसर को लगता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन उसमें भी दो, पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि यदि ऐसी इंफॉर्मेशन, यदि ऐसा सस्पेंस, यदि ऐसी कंप्लेंट उसको ये बिलीव है कि ऐसा कमिट किया है तो वह अरेस्ट कर सकता है। अब बी का 41 का सब क्लोज 1 का बी के रोमन के फर्स्ट में जब हम जाते हैं तो उसके सेकंड में जब हम जाते हैं तो 5 ए से लेके ई तक बताया गया है। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन बताई गई हैं कि पुलिस ऑफिसर इन आधार पर अरेस्ट कर सकता है। कहता है कि यदि पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि यदि उसे बुलाया जाएगा, प्रेजेंस मांगेगा और वो नहीं आएगा, फिर यदि एविडेंस को वो टेम्पर करेगा या एविडेंस को डिसअपेयर कर देगा तो उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर उसको लगता है कि वो किसी भी विटनेस को थ्रीट कर सकता है, उसको इंड्यूस कर सकता है, उसको कुछ देने का प्रॉमिस कर सकता है, तब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है, तब वो अरेस्ट कर सकता है। इसीलिए सेक्शन 40 के सब क्लोज बी जो 2008 में सब्स्टिट्यूटेड किया गया था, उसमें हमारे पास दो हैं, एक बी और बी ए। अब जब हम बी पढ़ते हैं तो बी में 3 हमारे पास फ्रेजल टाइप की हैं, यानी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पेंशन और एक रीजनेबल कंप्लेंट अगर बना दी गई है। तो उसमें भी फिर 2 पार्ट में बांट दिया है कि 7 साल से नीचे की सज़ा, 7 साल से ऊपर की सज़ा। फिर उसमें कर दिया है कि 5 वो कंडीशन है जिनमें पुलिस ऑफिसर ये हालात दिखती हैं तो फिर उनको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन 41 को हम याद करते हैं तो याद रखो 2 सब क्लोज हैं, उसके अंदर 9 पॉइंट हैं, सब क्लोज 1 में 9 पॉइंट है, उसको हमारा फॉर्मूला होगा सिप्स ऑर्डर, और बी को हमें 2008 में सब्स्टिट्यूटेड किया गया है जो 1/11/2010 को लागू हुआ है, और जिसमें भी हमारे पास 2 में डिवाइड है, 7 साल तक या 7 साल से ऊपर, 3 हमारे पास उसमें फ्रेजल वर्ब दे रखी हैं। फिर उसके बाद 5 वो हालात हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर यदि वो हालात दिखती हैं तो उनको अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट करने का कारण लिखेगा, अरेस्ट नहीं करेगा तो नहीं करने का कारण लिखेगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस के हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़े से ठहर के इसको देखो, ऐसे कैटेगराइज करके याद करो, इजीली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, डू स्टडी, बाय।